सबको जय यीशु। यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम पर आप सबों का, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, हमारे प्रभु के दास भाई राज और हम सभी भाई बहन मिलकर आप सबों का इस आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप सभी इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर आशीषित हुए हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं। प्रभु ने आज के इस दिन में फिर से हमें यह सुंदर समय दिया, मौका दिया कि हम साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आप सभी जहाँ के भी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो इस आराधना भवन में है, इस समय को हम पूर्णतः प्रभु को समर्पित करते हुए, देते हुए अपने मन को, अपने हृदय को उसकी महिमा, उसकी स्तुति के लिए हम तैयार करें। तभी की संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई शशांक। आज आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक, भाई रोहित और मैं। वचन पढ़ेंगे भाई रोहित। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो आइए हम सभी अपने आप को, इस समय को, अपने मन, हृदय, आत्मा को तैयार करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें। हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अपने आंखों को बंद कर लें। अपना संपूर्ण मन उस पिता की ओर लगाएं और इस वक्त प्रार्थना करें। वो कहता है अपने वचन में कि जो मुझे धन्यवाद की बलिदान चढ़ाता है, प्रभु उससे आशीष देता है और प्रभु उससे अपनी महिमा लेता है। आइए उसे हर एक बातों के लिए धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। आज आपके जीवन में अगर चिंताएं हैं, खुश हो जाए। अगर परेशानी है, उत्साहित हो जाए। अगर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, प्रभु में और भी आनंद मनाएं। ऐसा वो चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम तेरी स्तुति गाते हैं प्रभु, तेरी वंदना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सारे आपके बच्चे प्रभु इस घड़ी हम एक मन होते हैं और सर्वप्रथम प्रभु हम तुझे धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाते हैं कि तूने हम सबके जीवन को संवारा है प्रभु। तूने हम सबके जीवन को उस दलदल, उस कीच से निकाल कर प्रभु हमें साफ सुथरा किया है। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अद्भुत बनाने के लिए, कोमल बनाने के लिए, साफ करने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि जो हम नहीं चलना चाहते थे, आपने हम सबको अपनी आत्मा से पकड़कर प्रभु अपने करीब लाया, अपनी आगोश में ले आया, हमें अपने बाहों से लगा लिया प्रभु और हमें अपना प्रेम, अपनी शांति से भर दिया। हे पिता, तेरा हम धन्यवाद करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस वक्त भी हम आपकी आत्मा से प्रभु आपके समीप आ पाए हैं। वरना हम जानते हैं प्रभु, तमाम आपके ऐसे बेटे बेटियां जो आज आपसे दूर हैं, जो आपके पास आने से ही भागते हैं प्रभु। हाँ पिता, हम भी तो पहले ऐसे ही थे, लेकिन प्रभु आज आपने ऐसा मन दिया है कि हम आपके आराधनालय में उपस्थित होकर, आपके समीप बैठकर, आपके करीब आकर आपकी गुणगान कर जाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप ऐसा होने देते हैं। इस वक्त प्रभु आराधना में जुड़ने से प्रभु हम सारे बच्चे आत्मा में एक होकर प्रभु अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, जो हम हर वक्त किसी ना किसी रूप से कर जाते हैं प्रभु, या करते हैं, हमसे जानबूझकर भी हो जाता है प्रभु, उन सारी गलतियों के लिए, उन सारे अपराधों के लिए, उन सारे पापों के लिए, चाहे वो छोटी सी छोटी ही पाप क्यों ना हो प्रभु, उन सारे पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें माफ कर प्रभु, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे। इस वक्त की हम पूरे आत्मा से, उसकी सच्चाई से प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना कर सके। इस आराधना का पूरा नियंत्रण मैं आपके हाथ में देता हूं। जितने ही प्रभु वाद्य यंत्र यूज हो रहे हैं, वायर्स यूज हो रहे हैं, नेटवर्क यूज हो रहे हैं, करंट यूज हो रहा है प्रभु, उन सारी बातों को तू अपने नियंत्रण में ले। साथ ही हमारे आत्माओं को अपने नियंत्रण में ले, हमारे शरीर के एक एक अंगों को अपने नियंत्रण में ले। जितने भी बच्चे प्रभु भले इस आराधनालय से दूर हैं, हमसे दूर हैं, लेकिन प्रभु आत्मा में जुड़े हुए उन सब के संग हो, उनके घर के आसपास सारे जगहों पर प्रभु अपना नियंत्रण ले और शत्रु के हर एक बातों को तू नष्ट कर, जो वो इस घड़ी बाधा उत्पन्न करना चाहता, उन सारी बातों को तू नष्ट कर पिता।
धन्यवाद ऐसा करने के लिए पिताजी। इस वक्त प्रभु हम आपके लिए गीत गाना चाहते हैं, क्योंकि तूने हमें सिखाया है कि नित्य हर वक्त तेरी स्तुति करो। हाँ प्रभु, इस वक्त हम आपकी कृपा मांगते हैं, हम सबको अपनी आत्मा प्रदान कर, ताकि हम पूरे उत्साह से नाचते झूमते हुए तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सके। और हमारे हृदय को ऐसा तैयार कर प्रभु कि हम जब तेरे वचन को भी सुने तो हम और उत्साहित हो जाएं, और आनंदित हो जाएं, और तेरे मार्ग पर चल सके। सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हुए इन प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। दया से सुनकर स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। आमीन। आइए हम लोग उत्साहपूर्वक प्रभु के आदर में एक गीत गाएंगे जिसकी बोल है, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। निश्चय जब हम प्रभु से दूर थे, जब हम दलदल कीच में उस पाप के भंवर में फंसे हुए थे, उसने हमें निकाला अपने लहू से, हमारे हर एक पापों से के श्राप से उन्होंने, उस यीशु ने हमें मुक्त किया, उस पिता ने हमें मुक्त किया। आइए इस गीत के माध्यम से अपने आप को सिखाते हुए और प्रभु की भक्ति में इसे गाएंगे। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। साथ दीजिए ना, इस लाइन को गाते हैं, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। और एक बार, तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। आइए पूरे उत्साह से झूमते हुए ताली बजाएंगे, झूमेंगे। जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। मैं तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। भीड़ हूँ मैं तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। अच्छे से झूमेंगे। काले समंदर से मैं गिरा था, काले समंदर
से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था, आस न थी कोई डूब रहा था, काले समंदर से मैं घिरा था, काले समंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था, आस न थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अभिमानी, प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुझको अर्पण प्राणात्मा भी, तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। ले लूं मैं तुझे करड़िया, आत्मा से मुझको चरा, दे लूं मैं तुझे करड़िया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। सारे मिलकर जय जय गाएं, सारे मिलकर जय जय गाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं। सारे मिलकर जय जय गाएं, सारे मिलकर जय जय गाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु। तोरे सिवा तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया।
तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम अयोग्यों को पिता तू यह बल देता है, सामर्थ देता है प्रभु, कि हमारे कदम, हमारे हाथ, हमारे मन, हमारा पूरा शरीर जब आपके लिए झूमता है, ये हमारी योग्यता नहीं प्रभु, तेरी कृपा, तेरी दया है प्रभु, कि हम तेरे लिए झूम पाते हैं, तेरे गीतों को गा पाते हैं, आनंद के साथ उत्साह मना पाते हैं। जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, हम अपने परेशानों में जूझते हैं, हम चिंताओं में जूझते हैं, जब अपने जीवन में हम कष्टों को देखते हैं, दुख तकलीफों को देखते हैं प्रभु, तब भी प्रभु तेरे वचन के सामर्थ्य से, तेरे आत्मा के द्वारा हम खुशी मना पाते हैं, आनंद मना पाते हैं, तुझे धन्यवाद दे पाते हैं प्रभु। हम अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु जो तू चाहता है हमारे जीवन में वैसा होने दे पिता। प्रभु तू अपनी आत्मा से हम सबको भर दे। हम केवल प्रभु तेरे आत्मा के भूखे हैं प्रभु। प्रभु तू अपनी आत्मा को इस घड़ी हम सबको दे, ताकि जितने ही पवित्र आत्मा के फल हैं प्रभु, वो हम सबके जीवन में प्रभु बढ़ जाए, और उसे हम आपके द्वारा प्रभु, आपके सिखाने से दूसरों के जीवन में फैला सके, ऐसी कृपा मांगता हूं प्रभु। इस घड़ी प्रभु हम संसारी कोई भी बातें नहीं मांगते पिता, हम जानते हैं तू उन सारी बातों की पूर्ति हम सबको कर देगा प्रभु। इस वक्त जैसा तू हमसे चाहता है उन स्वर्गीय आशीषों की मांग करता हूं प्रभु। इस घड़ी हम सब बच्चों के लिए, हम सब के लिए प्रभु तो अपने उन स्वर्गीय आशीषों को हम सबको दे और अपने प्रेम से हमें भर दे। धन्यवाद प्रभु। इस वक्त प्रभु आपकी दासी को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करता हूं। धन्यवाद उनके सुंदर जीवन के लिए, धन्यवाद उनके परिवार के सदस्यों के लिए, धन्यवाद अगुवे के रूप में हमें देने के लिए प्रभु। आज उनके माध्यम से जो आप कहने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं हम सबको, उसके लिए धन्यवाद। तेरा सामर्थ्य, तेरा अनुग्रह उन पर हो, और इस घड़ी हम सब पर भी तेरा सामर्थ्य प्रकट हो पिता। इन सारी दुआओं को, इस आराधना को, प्रार्थनाओं को आपके हाथ में देता हूं और यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। आज का यहाँ के लिए ठहराया गया वचन है जिसे हम पाते हैं। पहला वचन है संत यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, अध्याय 5 वचन संख्या 19। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है। हम दूसरे वचन को सुनेंगे जिसे हम पाते हैं रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र या रोमी अध्याय 8 वचन संख्या 1 और 18। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। 18। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। यह प्रभु की वाणी है।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। सभी इस घड़ी जहाँ से भी संगति कर रहे हैं, एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे महान सृष्टिकर्ता, प्रेमी पिता, हम सबको बनाने वाले, रचने वाले महान परमेश्वर पिता, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपकी आत्मा की मांग करते हैं। पर प्रभु सचमुच में पिता आपकी अनुग्रह है, आपकी कृपा है कि आज आपके अनुग्रह के तहत पिता आपने हम सबों को अपने करीब बुलाया है। तेरी स्तुति, तेरी महिमा के लिए हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो भी स्तुति, आराधना, प्रार्थना हुई पिता, तूने अपनी उपस्थिति को दिया पिता। जबकि इस घड़ी में हम तेरे जीवित वचन पर बातचीत करने वाले हैं। हे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे आत्मा की मांग करते हैं। प्यारे प्रभु, तो अपने आत्मा के अभिषेक से एक एक को इस घड़ी भरिए पिता। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम सभी नीरे प्राणी हैं पिता, हमें चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता पिता, हम छन छन वही करते जो तेरी दृष्टि में बुरा है पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने बेटे यीशु मसीह के नाम पर प्यारे प्रभु, तो हमारे और इस घड़ी यहाँ उपस्थित जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जहाँ से भी संगति कर रहे हैं पिता, उन तमाम लोगों के पाप और गुनाहों के लिए पिता तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपनी दया, अपनी करुणा के दुखा पिता, जितने भी लोग तेरे प्रेम से अलग होकर जो जीवन के दिनों को जी रहे हैं पिता, तू सबों पर दया करने वाला परमेश्वर है। इस घड़ी अपने महान प्रेम को एक एक के जीवन पर प्रकट कीजिए पिता, ताकि वो भी तेरे दर पे आए पिता परमेश्वर, तुझे जाने, तेरे नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करे पिता परमेश्वर। इस वचन को प्यारे प्रभु हम तेरे आत्मा में होकर सुन सके, सुना सके, समझ सके, और उस वचन की गहराइयों को प्यारे प्रभु तू अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को सिखला, समझा पिता परमेश्वर कि हमें किस रीति से चलना है, कैसे जीवन को जीना है पिता। इसमें तो हम सबों की सहायता करना पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु। आज हम तुझे धन्यवाद करते हुए पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आपका वचन पिता एक एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता। अंधकार की कोई भी ताकत किसी भी रूप से कार्य न करे। शैतान की हर एक ताकतों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं पिता। तो अपनी उपस्थिति से हमें से हर एक को इस घड़ी आपने भर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ईश्वर का जो वचन हम सबों को दिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, जिसको यूहन भी कहा जाता है, अध्याय 5 पद संख्या 19। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। दूसरा वचन है रोमियो 8 पद संख्या 1 और 18। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो आप सारे लोग जो आराधना हुई इससे खुश हुए? आप लोग आनंदित हैं या नहीं हैं? तो आनंदित हैं तो आपके चेहरे में वो दिखना चाहिए। ईश्वर का वचन को हम लोगों को आनंद के साथ सुनना है। ईश्वर अपने वचन को सुनने के लिए आज हम सबों को इकट्ठा किए हैं। ये ईश्वर की इच्छा है। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, किंतु वे नहीं कर पाते। किंतु हम सभी आज धन्य हैं। तो जो भी बातें बताई जाती है उसको हम लोगों को ध्यान से, आनंद के साथ, उत्साह के साथ क्या करना है? सुनना है।
आज ईश्वर बोल रहे हैं, तो आप लोग उत्साहित हैं? क्योंकि हर रोज प्रभु अपने आत्मा के द्वारा, अपने आनंद से हम सबों को क्या करते हैं? भरते हैं। तो जब हम आनंद के साथ सुनेंगे ईश्वर के वचन को, तो हमारा संपूर्ण जीवन, हम सभी लोग, अगर विपरीत परिस्थितियां भी आती है, फिर भी हम लोग क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। और आज का वचन कह रहा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आज ईश्वर ये कहना चाहते हैं, हर एक बातों में यीशु ईश्वर की इच्छा को क्या कर रहे थे? पूर्ण कर रहे थे। पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजा जाए, हम सबों के उद्धार और मुक्ति के लिए। हर कार्य में जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, तो वो अक्षर पिता की इच्छा को क्या कर रहे थे? पूर्ण कर रहे थे। जब उनको थप्पड़ लगाया जा रहा था, कोड़े मारा जा रहा था, तो भी वो ईश्वर पिता की ही इच्छा को क्या कर रहे थे? पूर्ण कर रहे थे। तो हमारे भी जीवन में हम लोगों को क्या करना है? देखना है, किसी का साथ दिए अथवा नहीं दिए, उसमें भी परमेश्वर की इच्छा। मैं उदाहरण सहित आप लोगों को समझाऊंगी। यीशु मसीह, लाजर के घर उनका बहुत अच्छा से आना जाना था। मरियम और जो मार्था, जो लाजर की बहनें थी, लाजरुस की जो बहनें थी, उनके घर में लाजर चूंकि उनके मित्र थे, और उस घर में यीशु मसीह का अच्छा खासा आना जाना था। अब इस वचन को यूहन्ना 11 में आप पढ़ेंगे। लेकिन लाजर जब बीमार पड़ा, तो उनकी जो बहनें थी, वो लोग यीशु मसीह को संदेश भेजते हैं कि आपका दोस्त क्या है? बीमार पड़ा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह उस समय में लाजर के घर जाते नहीं हैं। वो लोग कहला भेजती है, बोलती है कि आप कह दीजिए कि उनका जो मित्र है वो इस घड़ी क्या है? बीमार है। लेकिन उस बीमारी की अवस्था में भी हम लोग देखते हैं कि यीशु उस घर में जाते नहीं है, नहीं गए। उसमें भी ईश्वर की इच्छा थी। तो हमारे जीवन में देखना है कि ईश्वर की इच्छा क्या है, कैसे यीशु मसीह ईश्वर की इच्छा को क्या कर रहे थे? पूर्ण किए। कि वहां पर नहीं जाना भी ईश्वर की क्या थी? इच्छा थी। इसलिए तो वचन में कहता है, यूहन्ना 11 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, 4 में क्या लिखते हैं? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगी। यीशु मसीह संदेश भेजते हैं जब उनको सूचना मिलती है कि उनका जो मित्र है, यीशु के जो मित्र थे लाजर बीमार हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है, लेकिन ये बीमारी किसके लिए आई है? ईश्वर की महिमा के लिए। और वो उस जगह पे नहीं जाते हैं। लाजर की मृत्यु हो जाती है और उनको दफना दिया जाता है, और 4 दिन के बाद वो यीशु लाजर के घर जाते हैं। और उसकी जो बहनें थी, मार्था बोलती है कि अगर यीशु आप यहाँ होते तो मेरा भाई मरते नहीं। लेकिन उसमें भी परमेश्वर की इच्छा थी, और उसने ईश्वर की इच्छा को यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है इस वचन में कि यह मृत्यु या बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए आई है। उस जगह पर नहीं जाना भी ईश्वर की ही इच्छा थी। बाद में जब वो जाते हैं तो एक ही बात को मार्था भी बोलती है, मरियम भी बोलती है, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरते। लेकिन सचमुच में वहां पर नहीं जाना, पहली बार जब उनको संदेश दिया जाता है, बोला जाता है कि वो बीमार है, उसका नहीं जाना भी परमेश्वर की इच्छा थी, और उसका बाद में जाना, 4 दिन के बाद जाना भी ईश्वर की ही योजना थी, इच्छा थी। यीशु मसीह अक्सर ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहे थे। और जब वो गए तो लाजर जो मर गए थे, जिसको दफना दिया गया था, उसको यीशु कैसे बुलाते हैं, लाजर बाहर निकल। और वो लाजर जो कपड़ों से लपटा हुआ था वो बाहर निकलते हैं। हुआ या नहीं हुआ? तो कई बार हमारे भी जीवन में वचन को आज कहा जा रहा है
क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। ईश्वर चूंकि दुख के द्वारा महिमा को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन हम लोगों को उस कष्ट के दरमियान में जब हम दुख में, तकलीफ में, परेशानियों से होकर गुजरते हैं तो हम लोगों को क्या याद होता है। आज रोमियो 8 का 1 वचन को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, कोई दंडाज्ञा नहीं होती है। किस पर? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो लोग विश्वास कर रहे थे यीशु पर, इसलिए तो यीशु मसीह वहां पर बोलते हैं उनकी बहनों को कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए है। और वहां पर यीशु मसीह लाजर के जीवन में कैसे कार्य करते हैं कि मृत लाजर जिलाए जाते हैं। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लेकिन कई बार हम कष्टों में गुजरते हैं, दुखों में, तकलीफ में, हम लोगों को लगता है कि ईश्वर हमें क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। ऐसा आप सबों को महसूस होता है या नहीं? होता है ना। लेकिन ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि अगर एक छोटे बच्चे को अगर हम डांट रहे हैं, थप्पड़ भी लगा रहे हैं, उसके पीछे ईश्वर का एक प्रेम छुपा हुआ है। ईश्वर का एक उद्देश्य है कि उस बच्चे को क्या करना, सुधारना। माँ बाप अगर बच्चे को डांट रहे हैं, थप्पड़ लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य ये नहीं होता, उसका अंतःकरण में ये नहीं होता है कि उस बच्चे को हम मार डालें, उसको जान से हम खत्म कर दे या छड़ी लगा रहे, तो उसके अनुशासन के लिए, उनके सुधार के लिए होता है। क्योंकि जो लोग विश्वास करते हैं किस पर, यीशु पर, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती है, वो हमारी सुधार के लिए होती है। तो आज से आप ये सोचना बंद कर दे कि ईश्वर हमें क्या करते हैं, दंड देते हैं। क्योंकि जब आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं, क्योंकि यीशु तो हमारे लिए मरे, हमारे लिए कोड़े खाए, और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, भले चंगे होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कई बार दुख तकलीफों के द्वारा ईश्वर ये बताना चाहते हैं, उस समय में भी ईश्वर चाहते हैं कि क्या हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीते हैं कि नहीं जीते हैं, क्या हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर की इच्छा को हम पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं। सोना जिसको हम गले में एक हार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कभी कान में, कभी अंगूठी, किसी भी रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सोना को भी आग में तपाया जाता है। तो हम विश्वासियों को परमेश्वर दुख, तकलीफ और परेशानियों में डाल करके चेक करते हैं क्या हम ईश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीवन को जीते हैं कि नहीं जीते हैं। और यहीं पर कई बार हम सभी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और ईश्वर बोल रहे क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ईश्वर बोलते अभी बेटा तुम नाना प्रकार के दुखों से, तकलीफ से, क्लेश में से होकर के गुजर रहे हो, लेकिन उसके द्वारा भी ईश्वर अपनी महिमा को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। सोना को भी ईश्वर का वचन कहते हैं आग में डाला जाता है, और वहां पर असली है या नकली है इसकी परख होती है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी दुख, तकलीफ, परेशानी और विपरीत परिस्थितियों को लाकर प्रभु हमारे जीवन को क्या करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। तो आज से आपको ये मान लेना होगा। एक माता आई हुई थी, माता जी, और वो कह रही थी कि हमारे जीवन में ईश्वर का दंड है मेरी बेटी के ऊपर में। मैंने कहा कि आप भयभीत हैं, आप परेशान हैं। वो कई दिनों से मिल रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। मैंने उससे कहा कि आप कुछ कहना चाहती हैं, आज बोल करके जाइए, आपका मन हल्का हो जाएगा। उसने कहा कि ईश्वर मेरी बेटी के जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, इसके द्वारा ईश्वर दंड दे रहे हैं। मैंने कहा कि जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती है। आप विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में आज दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन इस दुख के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। आप प्रभु से लिपटे रहें, उससे अलग ना हो, कहीं आप बर्बाद ना हो जाए, कहीं आप भटक ना जाए, क्योंकि ईश्वर उस दुख में, तकलीफ में डालकर हमारे जीवन को क्या करते हैं, जांचते और
परखते हैं, और उसी अवस्था में हम और आप चूक जाते और हम लोगों को ऐसा एहसास होता है बार बार कि ईश्वर हमें क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटी थी उस समय जब मेरे पिता की मृत्यु 1996 में हुई, तो 2 दिन पहले से पवित्र आत्मा मुझे बतला रहे थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ईश्वर का ये दंड है, ईश्वर का ये कोप है। लेकिन मैं विश्वास के दृष्टिकोण से उस सिचुएशन को, मैं छोटी बच्ची थी, मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रभु की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा थी। मैं उस सिचुएशन को विश्वास के दृष्टिकोण से देख रही थी, और प्रभु ने उस समय में ये एहसास कराया कि इसके द्वारा भी ईश्वर का एक महान इच्छा, महान उद्देश्य पूरा होगा। उनका चले जाना, इस संसार से उठा लिए जाना भी तुम्हारे लिए एक भला ही है। और लोगों की बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लगता था शायद ऐसी ही बातें हैं कि ईश्वर हमें क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। आज आप लोगों को लगता है तो ये बातें मुझे भी लग रही थी। लोगों की बात सुन सुन करके मैं कई बार परेशान हो जाती थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की अनुग्रह, ईश्वर ने मुझे समझाया कि इसमें भी बेटा एक भला छुपा हुआ है। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ उस परिस्थितियों को, एक के बाद एक जो भी स्थितियां रही, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह थी कि उन विपत्तियों के बावजूद भी मुझे एहसास होता था कि ईश्वर का एक उद्देश्य है, ईश्वर की महान योजना है मेरे जीवन में, मेरे घर, मेरे परिवार के द्वारा। ईश्वर अपने महान उद्देश्य को, ईश्वर की इच्छा पूर्ण होगी, और मैं वहाँ पर परेशान नहीं होने लगी। एक क्षण के लिए स्टार्टिंग में, आरंभिक दिनों में मैं परेशान होती थी, लेकिन 1 सप्ताह के अंतराल में पवित्र आत्मा ने ईश्वर की अनुग्रह के तहत मुझे समझाया कि बेटा हर बात के लिए, दुख, तकलीफ, परेशानी के लिए भी, इसके पीछे भी ईश्वर का उद्देश्य है। तुम धन्यवाद करो। जो लोग अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी दृष्टि से देखते हैं, बुरे दृष्टि से देखते हैं, प्रभु उन तमाम लोगों के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस पल के लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी आपका महान उद्देश्य छुपा हुआ है। और मैं खुश हो जाती थी। लोग बोलते थे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपका जीवन कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा, आपके इतने सारे लोग हैं, कैसे होगा। मेरी जो बड़ी बहनें थी वो लोग भी परेशान हो जाती थी, मेरे घर के लोग परेशान हो जाते थे, मेरी माँ परेशान हो जाती थी। मैं उसको भी बोलती थी कि माँ पिता का चले जाना, आज आपको लग रहा है कि ये घोर विपत्ति है, ईश्वर हमको दंड दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा आपको सोचना नहीं है। इसमें भी ईश्वर का क्या है, एक उद्देश्य छुपा हुआ है। ईश्वर एक भला करना चाहते हैं। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। मैं नित्य दिन उनको भरोसा दिलाती थी कि ईश्वर हमारे साथ है। परिवार के तमाम सदस्यों को मैं ये यकीन दिलाती थी कि ईश्वर हमारे साथ है। इसमें भी परमेश्वर की इच्छा है। तो लाजर का मर जाना भी ईश्वर की इच्छा थी, और लाजर के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा चौथे दिन, तीसरे दिन गुजर चुके थे, चौथे दिन जब वो गए और लाजर का जिलाया जाना भी परमेश्वर की इच्छा थी। आज हमारे जीवन में हम लोग कई बार नासमझी करते हैं, और हमारे जीवन में उन दुखों में ही हम घिरे हुए रहते हैं, और हमको ऐसा ही लगता है कि ईश्वर हमें क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। बच्चे को भी लगता है, जब आप उसको डांटते हैं, थप्पड़ लगाते, मेरे माता पिता बहुत बुरे हैं। जब वे अगुए होते हैं, कोई भी आज जो सेवकाई कर रहे हैं, वे भी कई बार, हम भी अपने सहयोगियों को डांटते थे, उस समय में उनको बुरा लगता है, लेकिन उसके पीछे भी ईश्वर का एक उद्देश्य है, ईश्वर की इच्छा है। और उसी इच्छा को यीशु मसीह के जीवन को जब हम झांक कर देखेंगे तो हर पल में वो पिता को की इच्छा को पूर्ण कर रहे थे। तो आज मैं जितने भी माता पिता हैं, भाई बहनें हैं, मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि आप हर पल ये सोचे कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको उस कष्ट में डालकर। आज मुझे समझ में आया, जब प्रभु ने अपने राज्य के विस्तार के लिए बुलाया, तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी कि मैं जैसे टूटी थी, ऐसे टूटे लोग आते हैं, तो उनकी समस्याओं को ईश्वर मुझे भली भांति समझाता है, और उन लोगों के लिए आग्रह के साथ प्रार्थना करने का प्रभु ये सामर्थ को देता है। जैसे यहाँ पर हमारे सहयोगी भाई सौरभ हैं,
पहली बार जब वो आए हुए थे, हाफ पैंट पहने हुए थे, बाल पूरा बिखरा हुआ और एकदम पागलों की तरह वो भाई दिख रहे थे, मैं आपको बताऊं। लेकिन जैसे ही वो भाई घुस रहे थे, मैं पुराना जहां हम लोग कांटा टोली में सेवकाई कर रहे थे, मैं उस जगह आंगन पे थोड़ी देर के लिए मैं इधर से उधर घूम रही थी और घूमते हुए टहलते हुए मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने मुझे उस भाई के घुसते हुए ही परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बतलाया कि इस भाई की दशा तुम्हारी तरह है। और मैं ना जाने उस समय में प्रभु का उस प्रेम को मैं महसूस करने लगी कि प्रभु जैसे आप मेरे जीवन में कार्य किए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण हुई, इस भाई के जीवन पे पूर्ण हो। पिता, जीवन भर ये भाई ईश्वर के भय में इनका संपूर्ण जीवन प्रभु उस मार्ग पे चले और इनके जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये तुझे जाने, तुझे पहचाने। मैं आपको बताऊं, वो भाई पागल खाना से मेडिसिन खाते थे, कांके पागल खाना से परेशान थे, विचलित थे। लेकिन जैसे ही उस भाई को कहा गया कि आप हर दिन संगति करने के लिए आए, आप प्रभु के शरण में बैठे, उसकी उपस्थिति में जाएं, कुछ नहीं करना है। वो भाई ड्यूटी करते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, और वो भाई कभी दोपहर में चले आते थे, कभी सवेरे ड्यूटी जाने के पहले आते थे, कभी वो शाम में आते थे और प्रभु के चरण में जहाँ वेदी हुआ करती थी उस जगह पर बैठ करके प्रभु की स्तुति। मैं मिलूं ना मिलूं, लेकिन आप जरूर आएं, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। धीरे धीरे वो भाई मेडिसिन खाना बंद कर दिए। उसने मुझसे पूछा कि दीदी मैं खाऊं या नहीं खाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाइए, प्रभु आपको अच्छी नींद देंगे, प्रभु आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होगी। वो भाई काफी परेशान थे, हर दिन एक एक शब्द बोलते थे जब मुलाकात होती थी। और सचमुच में प्रभु की अनुग्रह है कि आज एक सहयोगी के तौर पर वो कार्य करते हैं ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। प्रभु ने उसके जीवन में महान चमत्कार को दिखाया। वो कष्ट में थे, परेशानी में थे, लेकिन उस समय का दुख और कष्ट जो आज के दिन में ईश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किए, तो इस समय का जो दुख था वो क्या था? कम था। लोगों को लग रहा था कि ये बर्बाद हो गए। उसकी बहन उसके पीछे पड़े हुए रहती थी, कहीं तुम कहीं गलत जगह पे तो जाते नहीं हो, वो मना करती थी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो इच्छा है, वो तो अपने भक्तों से प्रेम करता है। जो लोग आज दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानियों में घिरे हुए, तरह तरह से उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। मैं इधर शाम लोग गई हुई थी एक परिवार में वचन सुनाने के लिए। उस जगह वो बहन भी आई, सौरभ भाई की छोटी बहन आई और वहाँ सुनी। उस दिन ही प्रभु उस बहन के हृदय को स्पर्श किया। उसके बाद उसके भाई को बोलती थी आज क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ संगति करने के लिए। अगर वो दोपहर नहीं आए तो शाम में बोलती थी नहीं जाओ, आप जाओ। और उसकी बहन उसको प्रेरित करती थी आने के लिए, संगति करने के लिए। और सचमुच में उस संपूर्ण परिवार में आज मेल मिलाप है, शांति है, आनंद है, खुशी है, और वे एक सुख के साथ, एक आनंद के साथ अपने कार्यों को भी कर रहे। उनके विवाह में भी परमेश्वर की आशीष, ईश्वर की अनुग्रह रही। उस दुख में से ईश्वर उसको क्या करने दिए। मैं एक व्यवहारिक बातों को बतलाती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कैसे कार्य करता है। कि आज आप जो चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक डिसिप्लिन हो, एक अनुशासित जीवन को जिए आपके जूनियर, तो आपको उस मार्ग पे चलना होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रभु की संगति करें, तो आपको उससे पहले संगति करना होगा। आपको ईश्वर की इच्छा के तहत अच्छा लगे बुरा लगे चलना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हो, तो आपको चलना होगा, आपको बने रहना होगा। और तब जाके परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बीच जीवन को क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। अब्राहम और इसहाक के जीवन को जब हम लोग देखेंगे कि विवाह होने के पश्चात भी, उस बुढ़ापे की अवस्था में भी उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किए थे ईश्वर की इच्छा के तहत, उनको फिर परमेश्वर 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर संतान की आशीष को देते हैं। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि उसके पुत्र इसहाक के जीवन को, जब ईश्वर उनकी भी विवाह हुई रिबेका के साथ में, तो उनको भी संतान की आशीष नहीं मिली थी कई वर्षों तक।
लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के तहत तो भी वो बना हुआ रहता है, विश्वास में स्थिर रहता है। उस दुख के समय में हो सकता था उनको भी बच्चे नहीं थे तो उनको भी दुख दिया जा रहा था कि ये बांझ है। आज के समाज में ऐसा ही बोला जाता है कि उनको भला बुरा बोला जाता है, लेकिन उस दुख के समय में भी इसहाक भी ईश्वर में बने हुए थे और अंततः परमेश्वर की इच्छा के तहत बाद में ईश्वर उनको भी संतान की आशीष को क्या करते हैं, देते हैं। जब आप हन्ना के जीवन को देखेंगे तो हन्ना के जीवन में भी वो भी बार बार तिरस्कृत किए जा रही थी, बार बार उनको दुखों में से होकर के ईश्वर ही चाहते थे कि उस दुख में होकर के वो क्या करे, गुजरे। ये दंड नहीं था। आज आप लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें दंड दे रहे हैं, हर दुख में ईश्वर हमें दंड ही दे ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप पर कोई दंड ही नहीं हो सकता है, आप पर ईश्वर की कोई दंडाज्ञा नहीं होती है, क्योंकि आप मसीह में एक नई सृष्टि बनकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लोग मुझे भी बोल रहे थे आपका जीवन अभिशप्त है, आपका परिवार अभिशप्त है, आप मर जाओगे, आपके जीवन में कभी भला नहीं होगा। सेवकों के द्वारा ये कही जा रही थी। लेकिन उन क्षणों में मुझे पवित्र आत्मा अचानक से मुझे याद दिलाए कि ईश्वर अब्राहम को भी बोले थे अपना कुटुंब सब चीज़ छोड़ करके चले जाओ, और अब्राहम चल दिए। अब्राहम को ईश्वर बोले थे जो तुमको आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे शाप देंगे उन्हें मैं शाप दूंगा। लेकिन प्रभु मैं तुझसे चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मैं इनका बदला तो नहीं, लेकिन प्रभु इनको सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, विवेक देना कि किसी के लिए भी इनको ऐसी बुरी बातें नहीं बोलना चाहिए। और मैं उन तमाम सेवकों के लिए तब से लेकर आज तक ऐसे जो भी अनजाने में किसी को भी दुख पहुंचाते उनके लिए ईश्वर प्रार्थना करने का ये सामर्थ्य को प्रभु ने ये अनुग्रह को दिया कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना। वे बार बार एक ही शब्द कहते थे कि ईश्वर आपको दंड दे रहा है, ईश्वर का कोप है, और ईश्वर तो हमारे ही पापों के लिए ईश्वर दुख उठाए, सूली पर बलिदान हो गए। अगर हम उस यीशु में विश्वास करते हैं तो ईश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। मैंने उस माता जी से भी कहा अगर आप विश्वास करते हैं यीशु पर कि यीशु मरे और तीसरे दिन जी उठे, तो उसने कहा कि हाँ मैं विश्वास करती। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में कोई दंड आज्ञा नहीं होती है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। आपके जीवन में चाहते हैं ईश्वर की आपके बेटे अगर आज आज्ञा पालन नहीं कर रही है, कई बार आप उनको अनुशासित करते, कई बार उसको सही राह पर लाने के लिए आप उनको अनुशासित करते, तो ईश्वर भी तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ और परेशानियों को डाल डाल करके उस दुख में उस तकलीफ में डाल करके ईश्वर उस भट्टी में डालते हैं, परिष्कृत करते हैं, शुद्ध करते हैं, फिर उससे ईश्वर बाहर निकालते हैं और ईश्वर अपनी महिमा को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे साथ हमारी सहयोगी दीदी रहती है, उनके भी जीवन में प्रभु के मार्ग पर चल दी। दीदी और उनके परिवार में और 2 लोग विश्वास में थे। वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके थे, ईश्वर के राह पर चल रहे थे, और बाकी जो परिवार के सदस्य थे वे यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और उनके लिए एक चुनौती आई कि उनके घर पे मीटिंग रखा गया और दीदी को सूचना दी गई। दीदी ने मुझसे पूछा कि क्या बहन मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जाइए। तो उसने कहा भला बुरा होगा तो कोई बात नहीं, उसमें भी ईश्वर की महान इच्छा, ईश्वर का उद्देश्य छुपा हुआ है। मैंने कहा पूर्ण विश्वास के साथ जाइए, वहाँ सुनिए कि क्या कहा जाता है, और हर घड़ी ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। वो दीदी और उनकी बड़ी बहनें वो दोनों गई, परिवार के सदस्य अपने ही सगे लोग उनका मीटिंग कर रहे थे, और उनसे ये कहा जा रहा था कि आप ईश्वर को मानना क्या कर दे, छोड़ दे। चुनौती था, चैलेंज था उस समय में कि वे क्या करें। लेकिन परमेश्वर चाह रहे थे कि दीदी के साथ ये चुनौतीपूर्ण स्थिति आए और उस जगह पर वो परखी जाए, क्योंकि ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में भी चुनौती आएंगी। लेकिन उस समय में वे बड़े धैर्य के साथ बने हुए रहे, और उसने परिवार के सदस्यों को जवाब दिया कि मैं ईश्वर को छोड़ नहीं सकती हूँ। तो उनको ये कहा गया कि आज के बाद आपके साथ हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। वो अपने ही घर जाना क्या कर दी, उनके लिए वो दरवाज़ा बंद हो गया।
और वो इस दुख के कारण कई बार दुखी रहती थी, वो रोती थी। मुझे मालूम था, मैं उनको देखती थी, उनके चेहरे को, और मैं बोलती थी कि प्रभु इस दुख में भी तेरी इच्छा, तेरी महान उद्देश्य छुपी हुई है। तेरा भला आत्मा इनके जीवन पर, इनके परिवार पर पूर्ण रूप से कार्य करे, वे भी जाने, वे भी तुझे पहचाने। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन वे तेरे दर पे आएंगे पिता, और एक दिन तो अपनी बेटी के जीवन में अपनी महिमा को आप प्रकट करेंगे। मैं उस दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जब इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, इस आराधनालय का, उस समय परिवार के सदस्यों को उसने कहा कि, मैंने कहा इन्फॉर्म कीजिए, और उन्होंने इन्फॉर्म किया और परिवार के सदस्य यहाँ पहुँचे। हालेलुया। उन्होंने ईश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में देखा कि ईश्वर सही समय में परिवार के सदस्यों को भी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर इसी वर्ष में उनके एक भाई बीमार हो गए, और उस बीमारी की अवस्था में बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस दुख में परिवार के संपूर्ण सदस्य, जो परिवार में पहले मतभेद था, क्लेश था, झगड़ा था, लेकिन फिर भी ईश्वर अपने उद्देश्य को, अपने बच्चों को अवसर देते हैं, और उस जगह पर, उस दुख में से भी ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। और उस दुख के समय में दीदी ने पुनः पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़रूर आपको जाना चाहिए। और यहाँ से छुट्टी दिया गया, और वो दीदी चली गई, और वो लोग वहाँ सेवा कार्य कर रहे थे अपने भाई की। और परिवार, संपूर्ण परिवार उस भाई के दुख में, उस बीमारी में एक कर दिया प्रभु। उनके बीच में जो क्लेश था, जो दरारें थी, उन दरारों को प्रभु ने उस दुख के द्वारा क्या कर दिया, भर दिया। परिवार में क्या हुआ था अतीत में, वे सब भूल करके वे उसकी सेवा करने लगे, और बाद में ईश्वर उसको अपने पास बुलाया। लेकिन संपूर्ण परिवार को प्रभु उस दुख के द्वारा क्या कर दिए, एक किए। हम लोगों को भी लगता है कई बार हमारा परिवार बिखरता है, हम टूटते हैं, हम बिलखते हैं, लेकिन ना जाने प्रभु किस रूप में हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो गई, हमें मालूम नहीं होता है। हमारे भी परिवार धीरे धीरे करके, परिवार में गार्जियन नहीं होने की वजह से एक बिखराव, एक अलगाव आ गया था। परिवार में फूट था, क्लेश था, और इसकी वजह से कोई किसी को देखना नहीं चाहते थे। और लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने सेवा कार्य के लिए बुलाए। और मेरे लिए हर दिन ये चुनौती थी कि क्या मैं उस परिवार की दशा को मैं देखूं, या मैं प्रभु के राह पर आगे बढ़ूं। लेकिन प्रभु हमेशा ये बतलाए कि बेटा, उस बातों को मैं ठीक करूंगा, तू अपना कार्य को, ईश्वर के कार्य को तू कर। मैं सही समय पर, उपयुक्त समय पर मेरी इच्छा परिवार में पूर्ण होगी। मैं इंतजार कर रही थी। मैं बोलती थी, प्रभु झूठी झूठी बातें मैं क्यों करूंगी? आपका वचन कहता है, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु आप बोलते हैं वर्तमान समय का या दुख आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु कब ये सारी परिस्थितियां बदलेगी, कब ये सिचुएशन, कब ये हालात बदलेंगे? प्रभु मैं उस दिन का प्रतीक्षा करती हूँ। और मैं आरंभिक दिनों में एक पल के लिए जब मैं सोचती थी, परिवार के लिए प्रार्थना करती थी, मैं काफी परेशान हो जाती थी। लेकिन अगले पल में फिर परमेश्वर का आत्मा मुझे बतलाता था, तू इसकी चिंता ना कर, जो दूसरों की खेती सींचता उसकी खेती आप सींची। आज आपके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाओं में, दुख में, तकलीफ में होकर आप गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि आप टूटते हो। मैं चुप चुप करके एकांत में बाथरूम में रोया करते थे। कब प्रभु वो दिन आएगा, कब हम लोग इस परिस्थिति से निकलेंगे, कब हमारे बीच में एकजुटता होगी, कब हमारे बीच में मेल मिलाप होगा, कब हम सब लोग एक होंगे पिता, एक प्लेटफॉर्म पर आकर प्रभु आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर बात पे प्रभु की इच्छा थी कि हम उस समय में तिरस्कृत किए जाए, हम उस समय में उस दुख में से, क्लेश में से होकर गुजरे। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और मैं नित्य दिन बोलती थी, प्रभु मैं रख रही हूं अपनी बातों को, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु इस जगह पर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। और प्रभु तेरी इच्छा को पूर्ण करने में दुख जरूर होता है, लेकिन प्रभु मैं जानती हूं कि एक दिन हमें आनंद को मैं महसूस करूंगी, और प्रभु मैं आपके नाम की स्तुति महिमा करूं। कई बार मैं रात रात में उठ करके बैठ जाती थी
और बैठ जाती और घंटों मैं रोती थी। ऐसे ही प्रभु बताते थे, देखो ऐसे कितने परिवार हैं, तुम एक लोगों के लिए रो रही है, ऐसे कितने ही परिवार हैं, वे परिवार एक हो जाएं इसलिए प्रार्थना करो। और मैं उस आधी रात को मैं बैठ जाती थी और छुप छुप करके चादर ढक करके मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे लोग आज कठिन दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में होकर गुजर रहे हैं। मेरे पिता, आप घोषित करते हैं, आपका वचन कहता है इस समय का दुख आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, तू अपनी महिमा कुछ घर में प्रकट कर। और प्रभु ने मेरे भी जीवन में प्रकट किया, मेरे भी घर में प्रभु ने प्रकट किया। मैं आपको बताऊं, मेरे सबसे छोटे वाले जो चाचा जी थे, जब वो बीमार पड़े तो मुझे घर से फोन आया, और जहां धन संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े और क्लेश फूट और दलबंदी थी, उस जगह पर जब मुझे फोन आया, पवित्र आत्मा उसी क्षण मुझे प्रेरित किया कि उनकी मदद करना चाहिए। और मैं अपनी बड़ी बहन को मैंने कॉल किया कि इस तरह की बातें, घर से फोन आया है तो हमें क्या करना चाहिए। बहन ने कहा कि बिल्कुल हमें उनकी मदद करना चाहिए। उनके अंदर भी प्रभु ने अपना प्रेम को डाला। और मैं बताऊं, मैं जा रही थी सिमडेगा, मैंने कहा कि आप लोग उनको उठाइए और रास्ते में उनको रांची लेकर के आइए, रिम्स में एडमिट कीजिए। मेरी और आपकी रास्ते में मुलाकात, मैं रास्ते में मिली, प्रार्थना, फिर मैं चल दी जहां मुझे ईश्वर के कार्य के लिए जाना था। शाम में सिमडेगा से वापस लौटे, फिर मैंने जाकर देखा, लेकिन उनके जीवन में मैंने एक बातों को देखा, उनका बीमार होना, उनका दुख में होकर के जाना। हम संपूर्ण परिवार के लिए प्रभु उसी दरमियान में क्या किया, एक किया। हम सभी बच्चे एक होकर उसकी सेवा करने लगे। तो कई बार हमारे जीवन में उस दुख के द्वारा ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। और बार बार ईश्वर बता रहे थे कि मैं इसे अवसर दूंगा। डॉक्टर कई बार बोल रहे थे कि ये आदमी मर जाएगा, मैं बोल रही थी प्रभु नहीं, बिना पश्चाताप किए प्रभु ये तेरे घर पे ये ना जाए। प्रभु एक अवसर को देना कि ये आपके प्रेम को जाने। और धीरे धीरे वो बड़ी आस भरी दृष्टि से देखते थे कि अब तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, तुम आई हो तो कुछ अच्छा होगा, ऐसे उसकी उम्मीद थी। तो ऐसे ही यीशु मसीह के जीवन में भी यीशु अक्सर पिता की इच्छा को क्या कर रहे थे, पूर्ण कर रहे। मैंने उठाया ही कि जब उनको थप्पड़ लगाया जा रहा था, जब उनको गाली दिया जा रहा था, तो भी पिता की इच्छा को यीशु मसीह क्या कर रहे थे, पूर्ण कर रहे थे। तो कई बार हम लोगों को भी एहसास होता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है दुख, तकलीफ, परेशानियां, वो ईश्वर का दंड है। ईश्वर का दंड ही है, ये जरूरी नहीं है। कुछ दुख हमारे जीवन में ईश्वर की महिमा के लिए होती है। तो आज के दिन में आप विश्वास करें कि आपके जीवन में कोई दंडाज्ञा नहीं है, क्योंकि आप किस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर। ईश्वर का वचन कह रहा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। आज आप उस आत्मा के चलाए आप चल रहे हैं कि यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरे लिए सूली पर बलिदान हुए, यीशु मेरे पापों के लिए वो उनको कुचला गया, उनको रौंदा गया, उनको कोड़े लगाया गया, थप्पड़ खाए, और यीशु मेरे लिए मरे और तीसरे दिन मेरे लिए पुनर्जीवित हुए। उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करेगा। और इस समय का दुख मेरे लिए भी आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर अगर मुझे निकाल सकते हैं, मेरे दीदी को निकाल सकते हैं, वो परमेश्वर आज आपके जीवन में क्यों कार्य नहीं करेंगे। हर बात में परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। प्रारंभिक दिनों में जब प्रभु के दास भाई राज आए, वो बहुत सारी बातों में हमारी डिस्कस होती थी। उस समय में वो समझाते थे, सिस्टर ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो बतलाते थे। मैं बोलती थी अच्छा ठीक है बोल करके मैं बोलती थी। उस समय में कई बार जब हमारी इच्छा के अनुसार जब एक सेवक नहीं कहते हैं तो हम लोगों को दुख होता है कि नहीं होता है, होता है। कई बार प्रभु संदेश देते हैं कि कई बार लोग आते हैं अपने निवेदन को रखते हैं प्रभु के समक्ष, वो मेरे पास नहीं, और प्रभु बताते हैं कि इनके घर में ये परिवार के सदस्य, ये मृत्यु हो जाएगी इनकी, और वे लोग फूट फूट करके वे रोते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलकर मैंने कहा कि प्रभु जो संदेश दिए, क्या मैं उसका विपरीत मैं आपको बताऊं? जो कह दिए तो उसको तो बताना तो होगा, लेकिन कहाँ बताना है, किस समय बताना है, इसके लिए भी पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं।
और उस समय में उनको बुरा जरूर लगता है, लेकिन अंत में परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन पे पूर्ण होती। आज मैं एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन आया हुआ था। एक बहन लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी और उनकी छोटी बहन रिक्वेस्ट चढ़ाया करती थी कि मेरी बहन के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो कैंसर से क्या कर रही है, जूझ रही है। परमेश्वर का आत्मा काफ़ी दिनों से ये बतला रहा था कि इस बहन की मृत्यु हो जाएगी। मैं उनके पूरे परिवार के सदस्यों को, हम सबों ने कहा कि आप आइए ईश्वर के वचनों को सुनिए। उस बहन से भी मैंने कहा कि मेरी बातचीत करवाई। दीदी कैसे बोलेंगे, उसको अपनी सगी बड़ी बहन है, वो नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा कि फ़ोन पे मेरी बातचीत करवाइए। लास्ट में कुछ दिनों पहले मैं बातचीत की, मैंने उस बहन से कहा कि आपको बहुत गुस्सा आता है, तो बोली कि दीदी मेरे लिए बस प्रार्थना कर दीजिए कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा कि मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करूंगी, ईश्वर जो मुझे संदेश दिए हैं इस संदेश को मैं आपसे कहना चाहूँगी। आपको बहुत गुस्सा आता है, तो बोल रही कि हाँ। तो मैंने कहा आज ईश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि ईश्वर इस दुख में से भी आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। ईश्वर चाहते हैं कि आपकी आत्मा नाश ना हो, बल्कि आपकी आत्मा ईश्वर के राज्य में प्रवेश करे। तो उसने कहा कि हाँ दीदी मुझको बहुत आता है। मैंने कहा आज इसी घड़ी परमेश्वर से क्षमा मांगिए, प्रभु की अनुग्रह, ईश्वर की परिवार, ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर होगी, आपके बाल बच्चों के जीवन। मैं चाहती हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे बच्चों के जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे। उनका ये विश्वास था। बाद में बातचीत करने के दरमियान में उस बहन के जीवन में जो बंधनें थी प्रभु ने खोला। मैं यही प्रार्थना कर रही थी प्रभु वो स्वीकार कर सके और इस दुख में से उनको बाहर निकालिए प्रभु, और उनके जीवन में जिस भी रूप से चंगाई देना है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, प्रभु तो उनके जीवन में कार्य करना। आज ईश्वर पिता ने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन जो इनकी इच्छा थी प्रभु उनकी इच्छाओं को पूर्ण करे, कि उनका वंश ईश्वर पर निरंतर भरोसा करते रहे, विश्वास करते रहे और प्रभु की अनुग्रह उनके जीवन पे बनी रहे। ऐसे ही एक माता जी से अभी कुछ दिनों पहले मेरी बातचीत हो रही थी। वो आईसीयू में थी और उनकी जो बेटियां थी वो फूट फूट कर रो रही थी। बार बार हमारे डेस्कटॉप टीम पे फ़ोन आ रहा था कि हमारी बात करवाइए। उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है बात करवाइए, मैं बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि आईसीयू में है। मैंने कहा बातचीत कर रही हैं? तो उसने कहा कि हाँ कर रही हैं, लेकिन उनकी बेटियों को ये कह दिए कि माताजी कुछ दिनों के बाद ईश्वर के पास चली जाएंगी। इस दुख में भी ईश्वर का महिमा छुपा हुआ है। वो इतनी कष्ट में, उसकी बेटियां फुट फुट कर रो रही थी कि दीदी इतनी कष्ट में है, इतनी परेशानी में है कि हमसे देखा नहीं जा रहा है। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर उनको स्वतंत्र करे, रिलीज करे? तो बोली कि हाँ हम लोग चाहते हैं। तो मैंने कहा कि उनसे बात करवाइए प्लीज़ बोल करके बोले। और उस माता जी से जैसे मैं आईसीयू में बातचीत कर रही थी फ़ोन पे, उसने कहा कि हाँ मैया मैं तो तुम्हारे पिताजी को ही मैं नहीं क्षमा कर पाई हूँ। मैंने कहा क्षमा कर दीजिए ताकि प्रभु आप पर क्षमा करे और प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर उसको उस दुख में से बाहर निकाले। उसके बाद परमेश्वर उसको अपनी इच्छा के तहत अपने पास बुला लिए। अभी कल परसों उसकी बेटी आई हुई थी और उसने कहा कि हम लोग धन्यवादी मिश्रा रखे हुए हैं घर में और आप लोग आइए बोल करके। लेकिन परमेश्वर कई बार दुखों के द्वारा हमारे जीवन में महिमा को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और हम लोगों को हमेशा ये एहसास होता है कि ईश्वर हम लोगों को क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। जब जकरिया को ईश्वर स्वर्गदूत के माध्यम से बोलते हैं कि आपकी बेटी एलिजाबेथ गर्भवती होगी, तो जकरिया को विश्वास नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं कि बाद में जकरिया का मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस समय में उसके अंदर में क्या था, ईश्वर परख रहे थे, लेकिन उसके जीवन में उसका मुंह बंद होना भी ईश्वर की इच्छा थी। बाद में उसका मुंह खुल जाता है जब उनको बेटे के रूप में यूहन्ना मिलते हैं। उसके बाद उसका मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। हम लोग पौलुस के जीवन को जब हम लोग देखेंगे, जब वो शाऊल थे, लोगों को मारते और पीटते थे और अचानक ईश्वर के साथ उनका साक्षात्कार होता है और शाऊल के जीवन में शाऊल की आंखें अचानक क्या हो जाती है,
बंद हो जाती, वो अंधा हो जाता है। तो उसका अंधे हो जाना भी परमेश्वर की इच्छा थी। और उस समय में ईश्वर के द्वारा उनको बताया जाता है कि हनानिया नामक व्यक्ति उस जगह पर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके पास जा और उससे क्या कर, प्रार्थना करा। और वो प्रार्थना करते हैं और उसकी आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो उसका आंखें बंद होना और उसका खुल जाना भी ईश्वर के नियंत्रण में था, ईश्वर की इच्छा थी। तो कई बार हमारे भी परिवार से हमारे प्रियों का जाना भी हमारे जीवन के लिए भले के लिए होता है। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आज उस कठिन दुख में से होकर नहीं गुजरती तो शायद जितने भी लोग टूटे हुए आते हैं उनके दुख और दर्द को समझ नहीं पाते। क्योंकि ईश्वर अपने राज्य में कार्य करने के लिए कई बार हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानियों से होकर गुजरने देते हैं। मैं हमारी सहयोगी एक बहन को मैंने एक दिन कहा कि ईश्वर हम लोगों को उस गरीबी में से होकर के ईश्वर गुजरने दिए, इसमें भी ईश्वर का भला उद्देश्य था। और मैंने कहा कि दिल से हम लोगों को आज परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर के महान कार्य हमारे जीवन में क्या होंगे, प्रकट होंगे। और प्रभु ने किया, आज प्रभु इस्तेमाल करते हैं। तो हमें हमारे जीवन में इसकी हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इसमें प्रभु की अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है कि प्रभु हम जैसे नाचीज को परमेश्वर क्या करते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दुख और तकलीफ में मेरे भाई और मेरे बहनें, आप परेशान ना हो, ना घबराएं। आप ये एहसास करें, ये याद रखें कि ये दुख मेरे जीवन के विनाश के लिए नहीं, लेकिन ये दुख मेरे जीवन में महिमा के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे यह स्मरण दिलाया और हर वक्त मैं एहसास करते रही। और प्रभु अपने अनुग्रह में मुझे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। और तरह तरह की चुनौतियां आई, लोग तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां आई, लोग अच्छा बोले, बुरा बोले, फिर भी प्रभु स्थिर करके रखे, अपने प्रेम में दृढ़ करते गए, मजबूत करते गए। और वैसे ही यीशु मसीह के जीवन में भी परमेश्वर की अनुग्रह में यीशु को ईश्वर पिता बढ़ाए। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, फिर भी यीशु मसीह ईश्वर की इच्छा को क्या किए, पूर्ण किए। तो आज आप सबों को हमेशा इस बात को याद करना है। यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा कुएं में फेंक दिया जाना, यूसुफ को उनके सगे भाइयों के द्वारा बेच दिया जाना ईश्वर की इच्छा थी या नहीं थी? थी। और उस दुख में से ईश्वर उसको जाने दिए और उस दुख में से ईश्वर उसके जीवन में अपने महिमा को प्रकट किया। जब अकाल पड़ा, उस अकाल के समय में जब उसको बेच दिया गया था, तो जिस जगह पे बेच दिया गया था वहां सेकंड कमांडेंट चीफ के रूप में परमेश्वर उसको खड़ा करके रखे थे। और अपने ही लोगों के बीच में उस अकाल के समय वो धन को क्या करते हैं, बांटते। उसके सगे भाई आ रहे थे उससे धन लेने के लिए, वो अपने सगे भाइयों के बीच में अपने आप को प्रकट नहीं करते। जितने भी आप बाइबल में उठा लीजिए, उनके जीवन में दुख आया, फिर ईश्वर उसको उस दुख में से क्या किए, बाहर निकाले, ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट किए। तो वही ईश्वर आज आप सबों से ये कहते हैं। तो यूसुफ को तो उस समय में लगा होगा कि ईश्वर हमको दंड दे रहे हैं, लगा होगा ना। हम लोग को भी ऐसा ही लगता है, उसको नहीं लगा, क्योंकि प्रभु की अनुग्रह थी। उस समय में जब आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, वो सहर्ष स्वीकार कर रहे थे उस परिस्थिति को कि इसमें भी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का भला योजना मेरे जीवन में छुपा हुआ है। जब उसके अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके भाई लोग बोलते हैं कि हम लोग आपको बेच दिए। वो उन लोगों को बोलते हैं कि इसमें आपकी नहीं, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं बेचा जाऊं। आप जब पढ़ेंगे तो मैं साधारण करके आपको बता रही हूं कि उसमें लिखा गया है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मुझको आप लोग क्या करें, बेच दें, मेरे साथ इस दुख में से मैं जाऊं। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ऐसा आप सबों ने नहीं किया, ऐसा ईश्वर मेरे जीवन में होने दिए। हालेलुया। तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर कई बार उस परिस्थिति में, दुख में से होकर हम लोगों को गुजरने देते हैं और ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। तो आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो, क्योंकि वर्तमान समय का यह दुख, ये तकलीफ, ये क्लेश आने वाली महिमा के लिए
कुछ भी नहीं है। लोग अच्छा बोले, बुरा बोले, अच्छा हो बुरा हो, आप बने रहे ईश्वर पे और आप ईश्वर की प्रतीक्षा करते रहें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। छोड़िए नहीं, यीशु हर हाल में ईश्वर की इच्छा को क्या कर रहे थे, पूर्ण कर रहे थे। दानियल हर अवस्था में ईश्वर की आराधना करते रहे। उनके लिए चुनौतियां आई कि वो अन्य देवी देवता की क्या करे, आराधना करे, लेकिन दानियल ऐसा नहीं किए। वो ईश्वर की ही उपासना करते रहे। दानियल के लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि उनको सिंह के मांद में डाला जाए, और ईश्वर की ही इच्छा थी कि सिंह उसको ना खाए और वहां से दानियल सुरक्षित बचाए जाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, और ईश्वर पिता ने उनको बचाया या नहीं बचाया, बचाया। तो वही ईश्वर आज आपके और हमारे भी जीवन में पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। बस आप ईश्वर पे क्या करें, बने रहे। और हमेशा इधर मन में जो बैठता है, शैतान जो नकारात्मक बातें डालता है, इसको आज आप क्या करें, डिलीट करें विश्वास के द्वारा। आप ये सोचें कि मेरे जीवन में मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। आज मैं कमजोर हूँ, आज मैं दुर्बल हूँ, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में अपने महान सामर्थ को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमेशा मुझे ये समझाता है। मैं तमाम जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वे रोते हैं पिटते हैं, मैं बोलती हूँ अच्छा होगा, कोई बात नहीं, सारी परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, हमारा पिता अच्छा करेगा। हालेलुया। वो लोग बोलते हैं कैसे आप इस अधिकार, हमारे सहयोगी बहन बोल, दीदी आप इतना अधिकार के साथ कैसे बोलते हैं? क्योंकि हम उस पिता पे विश्वास करते हैं जिस पिता ने दानियल के जीवन में कार्य किया, यूसुफ के जीवन में कार्य किया, अब्राहम के जीवन में कार्य किया। वो पिता आज भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज भी वो पिता सामर्थी हैं। जिस ईश्वर ने लाजर के जीवन में कार्य किया, वो ईश्वर आज आप लोगों के जीवन में पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। आज आपके बच्चे नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रभु की सुने। आप सुनेंगे, एक दिन आपके बच्चे सुनेंगे। आप आराधना करेंगे, एक दिन आपके बच्चे करेंगे। क्योंकि ईश्वर आपके पूरे वंश को, पूरी पीढ़ी को अपना आशीर्वाद को देंगे, अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। आपके बच्चे जो अनाज्ञाकारिता के पाप में आज डूब रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा एक दिन क्या करेगा, कार्य करेगा। बशर्ते कि आप प्रभु में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ईश्वर हम लोगों को इतना दुख, इतना तकलीफ नहीं देते हैं कि हम सह ना सके। ईश्वर हम लोगों को उतना ही देते हैं जितना हम सह सकते हैं, और ईश्वर दुख में से हम लोगों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो आज आपको क्या करना है, बस और बस, सिर्फ और सिर्फ, उस समय में मरियम लोगों को भी क्या कहा गया था, और सिर्फ आप क्या करें, विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। हर बात में परमेश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना छुपी हुई रहती है। अच्छा हो बुरा हो, जब आप वचन को पढ़ेंगे, चाहे वो अमीरी हो, गरीबी हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसमें भी ईश्वर का एक भला आत्मा छुपा हुआ है। उस बुराई में से भी ईश्वर अच्छाई को ढूंढ कर क्या करते हैं, निकालते हैं। बशर्ते कि आप प्रभु में बने रहे, बशर्ते कि आप ईश्वर के पास लौटे, ईश्वर पर यकीन करें। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। ईश्वर उनको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और ईश्वर का आत्मा अंश अंश करके बदलता है अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, और ईश्वर पूर्ण रूप से हमारे जीवन में कार्य करते हैं जैसे यीशु मसीह के जीवन में कार्य किए। और यीशु के द्वारा ईश्वर पिता की इच्छा पूर्ण हो रही थी। वो दरिद्रों के बीच में, जो तिरस्कृत थे, बहिष्कृत थे, उनके बीच में यीशु मसीह जाकर कार्य किए, और उनके जीवन में उन दुखों से, उन क्लेशों में से प्रभु ने उनको बाहर निकाला। कोढ़ी के जीवन को देखिए, अंधे व्यक्ति के जीवन को देखिए, कुबड़ा व्यक्ति के जीवन को देखिए। अगर आप देखेंगे, दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे थे, मृगी के द्वारा सताए जा रहे थे, उनके जीवन में प्रभु कार्य किए। आज का जो वचन हम लोगों को दिया गया, वहां 38 बरस का जो रोगी था, जो बेतसदा के कुंड के निकट पड़ा हुआ था, उस व्यक्ति, उस रोगी के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर का कार्य क्या होता है, पूर्ण होता, 38 वर्ष के बाद। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।
आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए इस घड़ी जहाँ से भी आप सभी संगति कर रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता की उपस्थिति है इस घड़ी। हे पवित्र पिता, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी आपकी आत्मा के अधिकार को चाहते हैं। पिता आज संपूर्ण रूप से अपना नियंत्रण को लीजिए पिता, अपने बेटे और बेटियों के जीवन में, हम सबों के जीवन में, जितने तेरे बच्चे तुझसे दूर चले गए हैं पर प्रभु, उन सबों पर तू दया करने वाला परमेश्वर है। हे पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज मैं इस घड़ी प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा में होकर पिता, हम सभी प्रार्थना योद्धा परिवार एक होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं भाई निर्मल के लिए, ज्ञान रंजन, अनिमेश, जीवन, सुरेश, अनमोल, जोसेफ, बिरसा, राजेश, प्रदीप, प्रशांत, प्रफुल्ल, दानियल, आलोक, विवेक, राजेंद्र, सुनील, मगदली, नवीन, अजीत, अभिषेक, जॉनसन के लिए प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा इनके जीवन पर हो पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपने कहा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मेरे पिता, इन भाई बहनों के जीवन को इस घड़ी छू ले प्यारे प्रभु। जितने भी बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता, आपका अनुग्रह प्यारे प्रभु बहुतायत से उनके जीवन पे हो। हे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हुई कि तूने शाऊल जैसे व्यक्ति को तूने पौलुस बनाया पिता। आज मेरे इन भाई बहनों के जीवन को तो स्पर्श कर प्यारे प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से पिता, उस पुरानी बातों से प्यारे प्रभु, जिस बुरी लतों में वे जकड़े हुए हैं पिता, आज यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्यारे प्रभु आप कार्य कीजिए पिता। उनके जीवन में अपनी स्वतंत्रता को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। हे पिता, तूने कहा है कि अपने पुरानी बातों को क्या करो, छोड़ो। हे पिता परमेश्वर, आज उन बुरी लतों से, उस पाप में आदतों को आपके बेटे और बेटियों को त्याग करने में तू उनकी सहायता करना पिता। तूने कहा अपना पुराना उतारो, तब तुम एक नया वस्त्र को धारण करोगे। फिर से पिता तेरे आत्मा के द्वारा, हे पिता, फिर से एक विश्वास को देना कि तुझ में वे नई सृष्टि बन जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से शुद्ध और पवित्र करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस घड़ी जितने भी भाई और बहने पिता परमेश्वर जो चंगाई को चाहते हैं पर प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रीति के लिए, सीमा के लिए, सुशीला, सचित, शांति, अनीता, विजय, निगार, सुनील, समायरा, उषा, कांति, सेतु, रंजित के लिए, और पिता परमेश्वर हम आपके बेटे सुधीर को भी इस घड़ी तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। जिनका आज ऑपरेशन हुआ प्यार प्रभु, तो उनके संग होकर के पिता तू कार्य कर रहे पिता। ऐसे हम सभी भाई बहनों को हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आप इस घड़ी अपने चंगाईकारी हाथ को बढ़ा पिता, और मेरे इन भाई बहनों के जीवन को छू ले प्यार प्रभु, और तेरी चंगाई बहने दे पिता। यीशु मसीह के नाम पर पिता, आज एक एक भाई और बहने पिता इस घड़ी यीशु के नाम से उनके जीवन को छू लेने के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी चंगाई को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, तूने पाप के बंधन से आपने स्वतंत्र किया है पिता परमेश्वर। सचमुच में आप हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाए पिता, हमारे लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे।
तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ एक एक के जीवन में अधिकाई से बहने दे पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आज बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर जो निमोनिया से ग्रसित है, जिनके भी शरीर में टाइफाइड की समस्या है, जो मलेरिया की बातें हैं पिता, जिनके भी शरीर में यूट्रस में इन्फेक्शन है, हे पिता लीवर में कैंसर है प्यारे प्रभु, हे पिता परमेश्वर ब्रेस्ट कैंसर है पिता परमेश्वर, जिनको भी फाइब्रोइड की समस्या है पिता, आज यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो रहे हैं पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं, कई एक टीबी के मरीज है पिता, तू उन्हें स्पर्श कर रहा है प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कई एक ऐसे लोग हैं प्यारे प्रभु, तूने उनके जीवन में फिर से एक नया जीवन दान को तूने दिया है पिता, जैसे तूने लाजर के जीवन में कार्य किया पिता, तूने ये बताया कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए है पिता। तूने अपनी महिमा को प्रकट किया, आज उस दुख में से, उस भट्टी में से पिता तूने बाहर निकाल, और यीशु मसीह के नाम से पिता तू अपनी महिमा को एक एक के जीवन पे तू प्रकट कर रहा है। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं, जिनके गले में इन्फेक्शन है पिता, आज यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो रहे हैं पिता। जिनके गर्दन में दर्द है प्यारे प्रभु, रीढ़ की हड्डी में जो भी समस्या है, आज यीशु के नाम से जा रही है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके पैर में एड़ी में दर्द है प्यारे प्रभु, तो इस घड़ी उनके जीवन को तू छू रहा है और तेरी चंगाई बह रही है पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिनके सिर से बाल का जो गिरना है, बाल जो बार बार झड़ने की जो समस्या है, जिससे वे पिता परमेश्वर बार बार अविश्वास में जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम गंजे हो गए हैं प्यारे प्रभु, तो आज फिर से पिता परमेश्वर उनके सिर से पांव तक के एक एक इंद्रियों को तू छू रहा है पिता, और फिर से उनके जीवन में अद्भुत रूप से तू कार्य कर रहा है। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर, जो आंख से देख नहीं सकते हैं पिता, देखने में जो भी समस्या है, हे पिता परमेश्वर, जैसे तूने अंधों को दृष्टि दान दिया मेरे पिता, जैसे प्यारे प्रभु शाऊल की आंखों को तूने खोल दिया मेरे पिता, आज यीशु नासरी के नाम से जो देख नहीं सकते थे, जो जन्म से अंधे व्यक्ति थे पिता, तूने उस जन्मांध के जीवन में तूने अपनी चंगाई को दिया। आज यीशु मसीह के नाम से पिता वे देखने लगे पिता परमेश्वर। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके भी शरीर में लंबे समय से एलर्जी है, गैस्ट्रिक है पिता, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं पिता। कई एक लोग दुर्घटना ग्रसित होने की वजह से उनके शरीर में जो तकलीफें थी, आज यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं जिनके खांधे में दर्द था प्यारे प्रभु, इस घड़ी वे यीशु के नाम से तू उनके जीवन में पिता परमेश्वर कार्य कर रहा है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको भी बोलने में समस्या थी, आज से वे यीशु मसीह के नाम से वे बोलने लगे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। जितने भी पढ़ने वाले आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सागर के लिए नैन्सी, स्वीटी, अंजलि, आशीष, रूथ, चंचला, तेजस, जूही, अनुपम, मैक्सवेल, प्रिया, अनित, रेशमा, माधुरी, आदित्य, अर्पण को हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं। ऐसे जितने भी पढ़ने वाले तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, तो अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आत्मा से अपने बेटे और बेटियों को तूने इस घड़ी भर दिया पिता। आज यीशु मसीह के नाम से जितने बेरोजगार भाई और बहनें हैं पिता, तो उनके जीवन में अद्भुत रूप से तू कार्य कर रहा है, उनके जीवन को तू सेटल कर रहा है पिता। एक नौकरी की आशीष से पिता परमेश्वर तो अपने बच्चों के जीवन को आप आशीषित कर रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं भाई ज्ञान के लिए, सचित के लिए, शोषण, मंजू, निशा, विनीता, नीलिमा, नीली, निश्चल, अरविंद, असीम, मुन्निया और शुभम को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। ऐसे तमाम भाई और बहनें हैं पिता जो नौकरी की
आशा रखते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता इनके जीवन को पिता आप उन्नत कर रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पिता, आपने कहा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक दीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम पर तेरा आत्मा पूर्ण रूप से उनके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा के सारे फलों और दानों से भरने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे तूने शिष्यों के जीवन में पेंतिकोस्त के दिन तूने अपने आत्मा को पिता उंडेला, आज यीशु मसीह के नाम से पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे उस पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। तू अपने मांगने वालों को पिता आज तू पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक से तूने भर दिया है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सीमा के लिए, लॉरेंस, निशा, कुलदीप, निशित, स्टेला, जयंती, अंजलि, शिल्की, समर, अनूप, पुष्पा, अर्चना, आयुष, ज्योति, नयन, अंकित, नेहा और दीपशिखा को पिता हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं। तो इनके जीवन में और यहाँ उपस्थित जितने भी जहां से भी देख रहे हैं, सुन रहे पिता, पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक को आपने दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज जो भी परिवार के सदस्य पारिवारिक प्रार्थना को चाहते पिता, परिवार में एकता, मेल मिलाप, अपनी शांति, आनंद, अपनी खुशी से भर दे पिता। आपका प्यार, आपका प्रेम पिता हर एक के जीवन में बहने दे पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। शर्मिला, सरिता, मरियानी, वीना, प्रेमा को हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं। सुनीता के लिए पिता परमेश्वर, जो भी भाई और बहनें जो विवाह के इच्छुक है पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के विवाह संबंधित जो भी रुकावटें हैं, अड़चने हैं पिता, आज हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। जैसे तूने आदम के लिए हेवा का निर्माण किया पिता, तू आज अपने बेटे और बेटियों के लिए उपयुक्त जीवन साथी को आप देने जा रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं बहन चंचला के लिए, निशित और नेली के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी कर्ज में डूबे हुए हैं, आर्थिक परेशानियों में जूझ रहे हैं पिता, उन सबों के जीवन में पिता आर्थिक संपन्नता को तू दे रहा है। हर एक ऐसी रुकावटों को पिता जो उनके जीवन में कर्ज को लाती है पिता परमेश्वर, विभिन्न रूप से वे आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर बंधनों को यीशु तेरे नाम से खोलते हैं। अपने बच्चों को उन्नत समृद्ध करना पिता आपने प्रतिज्ञा किया है। जवान सिंह को तो मांस के टुकड़े की कमी होती, किंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी पिता। हर दृष्टिकोण से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, इस जीवन में प्यारे प्रभु तू अच्छी संपन्नता को आप देने जा रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनके बिजनेस में, व्यापार में, खेती बाड़ी में, उनके नौकरी में पिता आप उन्हें उन्नत कर रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं पिता, आर्थिक संपन्नता को दे रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रमोशन को चाहते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत रूप से आप कार्य कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी ट्रांसफर चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी लोगों को पेंशन संबंधित जो भी पेपर वर्क है पिता, तो आप उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं पिता। तमाम अधिकारियों को आपने अपने नियंत्रण में लिया। अपनी बेटी शीला और शरणार्थी को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता, जो भी जहाँ भी एडमिशन चाहते हैं पर प्रभु, उनके मार्ग में आने वाले उन रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। सुजाता के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी संतान की आशीष को चाहते हैं, शालीमा, सुनीता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी बेटी मरीना को, श्वेता को, बहन हिल्डा को तेरे हाथों समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने भी निसंतान दंपति हैं पिता, उनकी शूनी गर्भ को प्यारे प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, यीशु के नाम से खोलते पिता। तू उनके जीवन में पिता गर्भ की आशीष को आपने दे दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने
घर से बाहर चले गए हैं पिता, किसी कारणवश वे दुखी हैं, परेशान है, पर प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से पिता तू उनको अपने घरों तक आप सुरक्षित वापस लेकर आ रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी आप सबों की निवेदन है आज हम परमेश्वर के समक्ष रखेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हुए हम एक गीत को गाएंगे। का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे, जीवन की ज्योति बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, 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 यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का सहारा बनकर 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 मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, रोगी की दवा बनकर 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 मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। हे पिता, इस घड़ी
वो चिंतित रहने की वजह से अपने वर्तमान और भविष्य की बातों को लेकर अपने बाल बच्चे, परिवार और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को लेकर जिनका भी मन अशांत है, विचलित है, घबराहट है, नींद नहीं आती है मेरे पिता, आज ऐसे भाई बहनों के जीवन पे आप कार्य कर रहे हैं पिता। आज उन सबों के जीवन से भय का आत्मा इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है पिता। उनके जीवन में उस बेचैनी को आप दूर कर रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने अपने बच्चों के लिए एक आश्रम में योजना को, एक हित की योजना को आपने बना रखी है पिता, जो उनके जीवन में पिता आप पूर्ण कर रहे हैं पिता। ऐसा हम विश्वास करते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं। जिनके भी जीवन में नींद नहीं आती है पिता, आज उन सभी आपके बेटे और बेटियों के लिए पिता आपने प्रतिज्ञा किया है कि ईश्वर अपने भक्तों को अच्छी और मीठी नींद यूं ही प्रदान करता है पिता। आज उन सबों को अच्छी नींद को आप दे रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। जितने भी मानसिक रोगी हैं प्यारे प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से पिता उनके मन पर तेरा नियंत्रण है, उनके शरीर पर तेरा नियंत्रण है पिता। पूर्ण रूप से अपने बच्चों के जीवन पे आप कार्य कर रहे हैं, तेरी चंगाई बह रही है पिता। तो उनके जीवन में अद्भुत रूप से आप कार्य कर रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सभी गर्भवती बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो अपने गर्भ में पल रहे उस बच्चे के लिए वे भयभीत हैं पिता परमेश्वर। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि दुष्ट आत्मा उन्हें परेशान कर रहा है। कईयों का गर्भपात हो जाने की वजह से उनके जीवन में वर्तमान समय में जो गर्भ धारण किए हैं वे डरे और सहमे हुए हैं पिता। तो आज उनके गर्भ के फल पर तेरा नियंत्रण है पिता। तेने अपनी सुरक्षा को उनके माता और बच्चे के जीवन में तूने अपनी सुरक्षा को दिया है। तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े के द्वारा पिता तूने उन्हें बांध रखा है प्रभु। और यीशु मसीह के नाम से पिता वे माँ और बच्चे वे सुरक्षित पाए जाते हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनका भी डिलीवरी होना है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, अपने घर और परिवार में हो पिता, उनका सुरक्षित प्रसव हो रहा है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने हमारे मंत्रीगण हैं पर प्रभु, उन सबों को तू अपनी प्रज्ञा के द्वारा पिता देश को, राज्य को सुचारू रूप से चलाने में पिता तू अपने आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करना पिता। जैसा आप चाहते हैं वैसा इस देश को, इस राज्य को चला सके पिता, और तेरी पवित्र इच्छा उनके जीवन पे पूर्ण हो पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने हमारे अगुवे हैं पर प्रभु, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं पिता। स्वस्थ जीवन को तू देना पिता, और यीशु मसीह के नाम से वे भले चंगे और सुस्वस्थ होकर पिता कलीसिया के लिए तेरी दागबारी में कार्य करने के लिए स्वतंत्र रूप से भी जितने तेरे सेवक और सेविकाएं हैं पिता, तूने पूर्ण रूप से उनके जीवन के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने रोगी, दुखी, बीमार से पीड़ित और लाचार हैं पिता, तो आज ऐशों के जीवन को आप स्पर्श किए हैं पिता। उनके जीवन में तेरी चंगाई को आपने दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो मन से टूट चुके हैं पर प्रभु, हे पिता परमेश्वर, तूने कहा जिनका हृदय टूट गया है प्रभु ने संभालता है। तूने आज के दिन में अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर तो अपने बच्चों को आपने संभाला पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने सीमा क्षेत्रों में तैनात है उनके जीवन और परिवार की तू रक्षा करना पिता, ताकि वे भी अपने कर्तव्यों को अच्छी रीति से निभा सके। जिन जिन परिवारों में विवाह से संबंधित जो भी कार्य होना है पिता, उसमें तू अपनी उपस्थिति को पिता परमेश्वर आपने दिया है। तूने संपूर्ण कार्य पर अपना नियंत्रण को लिया है। उस घर में, उस परिवार में पिता तूने किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दिया। संपूर्ण परिवार के सदस्यों को प्यारे प्रभु तू एकता और प्रेम की डोरी से आपने जोड़ रखा है।
आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जो भी विधवा विधुर और अनाथ है पिता, तू उनकी शुद्धि ले रहा है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं जितने हमारे युवा भाई बहने हैं, इस युवा अवस्था में आने वाले हर तरह की बुरी लालसाओं से, अभिलाषाओं से मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में आपने स्वतंत्र किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ये प्रतिज्ञा किया है प्रभु तुम्हें हर एक विपत्ति से बचाएगा, हर बुराई से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहनों की तू रक्षा करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु सारी आशीषों के लिए, सभी कृपाओं के लिए पिता। तेरा पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से एक एक के जीवन में कार्य करे, हर एक के जीवन में तेरी शांति, तेरी कृपा, तेरा सामर्थ्य बहने दे पिता। यीशु मसीह के नाम से तूने फिर से एक नई सृष्टि बनाया है, एक नई शक्ति, नया सामर्थ्य को तूने दिया है पिता। आज सचमुच में प्यारे प्रभु, आज इस दुख में से, क्लेश में से होकर गुजर रहे हैं पिता, तू अपनी महिमा को एक एक के जीवन में आपने प्रकट किया है पिता। ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं कि जीवन के अंत समय तक प्यारे प्रभु हम सब तेरी इच्छा को पूर्ण करें। ऐसा शक्ति और सामर्थ एक एक भाई बहनों के जीवन पे देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आज इनकी जो भी जरूरतें हैं पिता, अपने आकाश रूपी झरोखे को खोल दे पिता। हर एक के भंडारों को भरा पूरा रखना, उनके सभी कार्यों में अपना आशीर्वाद को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। तो सबों को फिर से सहयोग करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और आप सबों का सहयोग है, आपकी दुआएं हैं, जिस भी रूप से जो भी सहयोग करते हैं, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा, अपने भेंट के द्वारा, चाहे श्रम के द्वारा, प्रभु सबों को आशीष दे। और सबों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सबों के सहयोग के द्वारा हम सभी यहाँ पर खड़े हो पाते हैं, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो हम सबों का धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सबों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे मन से तेरी आराधना